सब कुछ है ना। अम्मा अम्मा का असली पर्स, असली पर्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं मेट्रो कैश एंड कैरी। ये ठोकर नियाज़ बेग पे है, हमारे यानी बहरिया टाउन से करीब तरीन यही है। तो वहाँ से महीने का कुछ चीज़ें हमने सोचा कि मंथली बेसिस पर लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो यानी 15 दिन के लिए और कुछ एक हफ़्ते के लिए। तो अभी देखते हैं वहाँ जा कर के क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं और कितनी ले सकते हैं, और अपने महदूद वसाइल के अंदर रहकर हम क्या चीज़ ख़रीद सकते हैं। तो खाना पीना तो बुनियादी ज़रूरत है, तो हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और क्या चीज़ हमें यानी आसानी से मैसर हो सकती है। तो उसके लिए हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, और उसमें पहली चीज़ है कि अपना ना माइंड सेट करना पड़ेगा हमें, और तब्दील भी करना पड़ेगा कि हर चीज़ बिला ज़रूरत जो भी देखी चीज़ वो उठा ली, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा सोच समझकर हमें अपनी रकम का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी आज। सबसे पहली तो बात है कि जो कुछ अपने पास है, यानी जितने अमाउंट हमारे पास होती है उसी कदर हमें ख़रीदारी भी करनी चाहिए और यूज़ भी करना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें कर्ज़ से निजात हासिल करनी चाहिए। किसी से कर्ज़ लेके हमें ना कुछ लेना पड़े, और आज़ाद ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी किसी का जनाज़ा पढ़ाने के लिए खड़े होते तो आप ये पूछ लेते कि मैयत ने किसी का कोई कर्ज़ तो नहीं देना, और अगर कर्ज़ देना होता तो अगर कोई शहीद भी होता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले कर्ज़ की अदायगी का हुक्म फरमाते। इससे हमें पता चलता है कि कर्ज़ का मामला जो होता है ना वो इंतहाई शदीद है। इसलिए सबसे पहले तो ये कोशिश होनी चाहिए कि कर्ज़ लिया ही ना जाए, और अगर खुदा न खास्ता कोई मजबूरी हो जाए, पेश आ जाए, तो इंतहाई कोशिश की जाए कि कर्ज़ जल्द वापस हो जाए। तो इसके लिए हमें यानी अपने मुआशी मसाइल से हम आज़ाद ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि अपना माइंड सेट तब्दील करना होता है। क्योंकि हमारा जब तक माइंड सेट तब्दील नहीं होगा कुछ भी नहीं बदलेगा। और फिर ऐसे होता है कि कर्ज़दार लोगों का माइंड सेट हक़ाइक़ को मुस्तरद करने वाला होता है, यानी वो हक़ाइक़ को मुस्तरद कर देते हैं, और उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो अपनी आमदनी से ज़्यादा ख़र्च कर रहे हैं। फिर जब कर्ज़ बढ़ते बढ़ते लाखों तक पहुंचता है तो परेशान हो जाते हैं। तो कर्ज़ को मुस्तरद कर देना ऐसा है जैसे कि इंतहाई तेज़ रफ़्तार कार चलाते हुए ये तस्लीम करना, यानी इंसान ये तस्लीम ही ना करे कि आगे कोई चीज़ आ भी जाएगी, कोई रुकावट भी आ सकती है, कोई गाड़ी, कोई इंसान सामने आ सकता है। तो वो फुल स्पीड में ड्राइविंग करते हुए चलते हैं, और अचानक स्पीड ब्रेकर जब कोई आ जाता है, या कोई सामने गाड़ी आ जाती है, कोई भी चीज़ आ जाती है, तो फिर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि फुल स्पीड से वो चला रहे होते हैं, और फिर हादसा तो यकीनी है। वो सबसे पहले अपना माइंड सेट बदलना है कि ऐसे ही फुल स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी, बल्कि सोच समझकर हमने चलना है, यानी अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को सोच समझकर चलाना है। और दूसरा पॉइंट इसका है कि एमरजेंसी के लिए कोई कुछ न कुछ आप अपने पास अमाउंट तैयार रखें। उसके लिए तैयारी करनी है कि अब क्या होता है कि यानी इसके लिए क्या करें कि अपनी आमदन यानी आमदनी और अखराजात से क़त्अ नज़र फ़ौरी तौर पर एक एमरजेंसी फ़ंड बनाएं, और इसमें हर रोज़ या हर महीने कुछ रकम महफूज करते जाएं।
اور تیسری چیز یہ ہے کہ عقل مندی کے ساتھ آپ اپنا بجٹ بنائیں مہینے کا. تو آپ یوں کریں کہ ایک کاغذ لے لیں، اس کے آپ 2 پارٹس کر لیں، 2 کالم بنا لیں. ایک پر آپ اپنا جو ہے وہ آمدنی لکھیں ایک سائڈ پر، دوسری سائڈ پر آپ اپنے اخراجات لکھیں کہ آمدنی کیسی ہے، کہاں سے آ رہی ہے اور خرچ کتنا ہو رہا ہے. اس طرح آپ کو مہینے کے آخر میں معلوم ہوگا کہ کتنی آمدنی ہوئی ہے اور خرچ کتنا ہوا ہے. بعض اوقات خرچ آمدنی سے نا زیادہ ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں کٹ لگانا ہے، کہاں بہت زیادہ ضروری تھا یوز کرنا اور ضرورت تھی، اور کہاں تھا کہ ایکسٹرا ہم نے ایسے ہی فضول میں کوئی چیز لے لی. تو اگلے نمبر پہ ہے کہ لفافوں کی تیاری. چند چھوٹے لفافے لے کر ان پر مختلف اخراجات لکھ لیں جو آپ باقاعدگی سے خرچ کرتے ہیں. مثلاً بچوں کے اسکول کی فیس ہوتی ہے، ایک لفافہ بنا لیں جس میں بچوں کے اسکول کی فیس آپ رکھیں گے. اس کے لیے ایک ہوگا آپ کا یوٹیلیٹی بلز کے لیے، اور ایک تیسرا ہوگا آپ کی گاڑی کا پیٹرول، اگر گاڑی ہے آپ کے پاس اس کا پیٹرول اس کے لیے، یا گاڑی نہیں ہے کوئی ٹیکسی آپ کرتے ہیں، کوئی بس ہے اس کا کرایہ ہے، وہ اس کے لیے ایک لفافہ ہوگا. یہ تیسرا ہوگا. تو یہ کام آپ نے مہینے کی ابتدا میں یعنی پہلے ہفتے میں ہی کرنا ہے. البتہ اس سلسلے میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو رقم طے کر کے لفافے میں رکھی ہے اس سے زیادہ خرچ نہ ہو. اور اگر مستقل اخراجات کے لیے زیادہ رقم کی ضرورت پڑے تو اگلے مہینے سوچ سمجھ کر اپنے بجٹ میں یہ رقم بڑھائیں. یعنی جس لفافے سے آپ کو ہو کہ یہ جلدی ختم ہو گیا ہے تو وہاں آپ زیادہ رکھیں. اور یہ جو طریقہ ہے نا، یہ طریقہ بڑا اہم ہے بجٹ بنانے کا. لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پہلے مہینے میں رزلٹ آپ کے پاس آ جائے، بلکہ اس کے لیے 3 مہینے یا 6 مہینے لگ سکتے ہیں. پہلے مہینے میں ہو سکتا ہے تبدیلی نہ آئے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے تبدیلی آتی جائے گی. اور اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ سوچ سمجھ کر رقم استعمال کریں. یہ 5واں پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو سوچ سمجھ کر کیسے کہ پیسے کے استعمال میں نا لوگ جذبات کا استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تھوڑے پیسوں میں، کم پیسوں میں خریدی جا سکتی ہے تو ضرور کم قیمت میں خریدیں. اور دوسرا یہ کہ جو کریڈٹ کارڈ ہے نا اس پر خریداری کرنے سے بچیں اور کیش میں خریداری کریں. یہ اہم پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ کیش میں خریداری کریں گے، آپ اپنے ہاتھ سے پیسہ نکال کر دیں گے تو آپ کو اس کے خرچ کرنے کا احساس بھی ہوگا، اور یہ احساس انتہائی ضروری ہے کہ ہونا چاہیے. یہی احساس ہی کم خرچ کرواتا ہے، ورنہ کارڈ سے تو پتہ نہیں چلتا نا کہ کتنے پیسے خرچ ہم کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اور اس کے علاوہ قرض سے ہر صورت میں بچنا چاہیے. اور جب کوئی شخص نا قرض میں پھنس جاتا ہے تو پھنستا ہی چلا جاتا ہے، اور یہ پھر سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا، مشکل ہے یہ. اور جو بھی قرض لے تو اس کو واپسی یعنی واپس کرنے کے خیال سے قرض لینا چاہیے. اور اگر مومن، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مجبوری سے قرض لے اور اس کی نیت قرضہ واپس کرنے کی ہو تو جب تک وہ قرض واپس نہیں کرے گا اسے موت نہیں آئے گی. یعنی اللہ تعالیٰ اسے موت سے پہلے پہلے قرض واپس کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. تو یہ تو تھی ہماری کچھ خرچ اور آمدنی کے بارے میں، چونکہ ہم لوگ بھی خریداری کرنے آئے ہوئے ہیں اور یہ بھی راشن ہی کی خریداری ہے. تو ضروری چیزیں میں نے بھی لی ہیں. سبزیاں جو مجھے فریش نہیں لگیں وہ میں نے نہیں لی، جو ضروری یعنی تھیں کچھ چیزیں وہ میں نے لی ہیں، بہت زیادہ نہیں لی یہاں سے، کہ ہم بعد میں بھی لے سکتے ہیں. جو چیز میرے گھر میں بچی ہوئی تھی، جیسے آلو پیاز وغیرہ رکھے ہوئے تھے، سبز مرچیں بھی تھیں، تو وہ میں نے نہیں یہاں سے خریدی. تو ضروری چیزیں ہر جگہ پر ضرورت کے مطابق. اور جو دیکھیں گزارا اگر ہمارا کم میں ہو سکتا ہے تو ہمیں زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. جیسے ایک خاتون نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں
चिकन भी अफोर्ड कर सकती हूँ कि मैं चिकन खाती रहूँ या डेली बेसिस पर मैं कुछ ना कुछ चिकन का बनवाऊँ। लेकिन उसने कहा कि जब मैं दाल खाकर यानी मुझे अच्छी भी लगती है और दाल खाकर मैं गुजारा कर सकती हूँ, तो फिर इसकी जगह चिकन की क्या ज़रूरत है। यानी अगर आप कम पैसों में गुजारा कर सकते हैं और आराम से हो जाएगा तो ज़रूरत क्या है ज़्यादा खर्च करने की। तो ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए अपनी बेहतर लाइफ के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तो यहाँ पे मेट्रो में सबसे पहले जब हम एंटर हुए तो स्कूल के बच्चों के स्कूल की चीज़ें सारी थी, बैग्स थे और इसके अलावा पानी के बॉटल्स हैं, आप ये देखें, और इसके अलावा पाउच वगैरह और इस टाइप की ये देखें कापियाँ, किताबें, पेंसिल्स और इसी तरह पाउच वगैरह। तो स्कूल चूँकि खुलेंगे ना बच्चों के, तो इसीलिए उन्होंने सबसे आगे आगे ये चीज़ें रखी हैं ताकि अट्रैक्शन हो। तो ये ऐसे होता है स्टोर्स पर। और इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अपना वज़न कैसे कम किया जा सकता है, उसमें से 5-6 पॉइंट मैंने बताए थे। तो वो तो पॉइंट्स थे। अब असल में ना होता ये है कि बाज़ औक़ात इंसान वो चीज़ खाता है जिसकी उसे भूख भी नहीं लग रही होती, बस टाइम होता है खाने का, खा लिया जाता है और वक्त बे वक्त खाना खाया जाता है, जिससे निज़ाम हज़म भी दरहम बरहम हो जाता है। और इसी तरह इंसानी जिसामत में भी रोज़ बरोज़ नई बीमारियां पैदा होती चली जाती हैं। तो बाज़ लोगों की ये आदत होती है कि इन्हें भूख हो या ना हो तो वो लाज़मी तौर पर दस्तरखान पर बैठेंगे। हालांकि ये बात तो बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है कि भूख है नहीं और हम फिर भी खाए जा रहे हैं। और इसके अलावा दिन के वक्त दूसरी चीज़ें जैसे समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स, चाय वगैरह पीते ही रहते हैं, तो फिर दस्तरखान पर ना बैठें अगर ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो। दूसरा ये कि जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनसे तो मेरी ये इल्तमास है कि वो अपने बच्चों, अपने शोहरों को उस वक्त खाने के लिए मजबूर ना करें कि जब वो ये कह रहे हों कि हमें भूख नहीं है। इसी तरह हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि जब भूख नहीं है तो मैं क्यों खाऊं। तो बाज़ औक़ात ख़वातीन बच्चों पर बहुत ज़्यादा यानी दबाव डालती हैं कि लाज़मी तौर पर ये खाना ख़त्म करना है, आपने ख़त्म करेंगे तो यहाँ से उठेंगे टेबल से, वरना नहीं। तो जब भूख लगी हो तो उस वक्त खाना खाएं। जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जब इंसान ना अपना वज़न भी कम करना चाहता है, और वज़न चूँकि 20-30 साल में बढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता करके, तो वो वज़न हमारा 1 महीने में या 1 हफ़्ते में या 6 महीने में कैसे कम हो सकता है ना। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, डाइटिंग करनी पड़ती है, सोच समझ के खाना पड़ता है, और उसके अलावा कुछ वर्जिश भी करनी पड़ती है, वॉक करनी पड़ती है। खाना खाने के फ़ौरन बाद 10 मिनट 15 मिनट के लिए चहलकदमी कर लें। तो खाना खाने से पहले मैंने बताया था पानी पी लें और सख्त भूख के वक्त खाना खाएं, खाना आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर खाएं। और दूसरा ये कि अपने प्लेट में डालें ही कम, और जब एक मरतबा ख़त्म हो गया ना दोबारा से प्लेट में ना डालें, ये आप आदत अपना लें। और एक ये चीज़ कि भूख रख कर खाना खाएं, ठीक है। और सालन अगर बच भी जाए तो कोई बात नहीं है, तो यानी कोशिश करें अगर सालन बच गया तो रोटी की बजाय आप वैसे सालन चम्मच के साथ खा लें। तो टाइम पर खाएं, आगे पीछे भी ना खाएं, उतना खाएं जितनी भूख लगी है, ज़्यादा ना खाएं, हर वक्त खाते ही ना रहें, इस तरह का वज़न हमारा होगा। और यहाँ पर देखिए मैं इस्त्री भी देख रही हूँ, ये 5000 की थी इस्त्री, लाइट वेट थी, और इसके अलावा भी 10,000 वाली भी थी और बाकी चीज़ें भी थी। मेट्रो पे ना चीज़ें बहुत मुनासिब कीमत पर मिलती हैं। और ये पाकिस्तान के बड़े शहरों में तकरीबन हर बड़े शहर में होता है, छोटे शहरों की बात मैं नहीं कर रही, बड़े जो शहर जैसे फैसलाबाद है, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद। तो अब बारी हमारे टोटके की, आज का हमारा टोटका है, और वो ये है कि जब घर से आप शॉपिंग करने के लिए निकलें
کوئی بھی چیز خریدنی ہو، چاہے کسی سپر اسٹور پہ جانا ہے یا کوئی کپڑوں کی شاپ پہ جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، تو کبھی بھی خالی پیٹ نہ نکلیں اور جلدی میں نہ نکلیں خالی پیٹ جلدی میں۔ اس طرح آپ اچھی طرح دیکھ بھال کر اشیاء بھی نہیں خرید سکیں گی، اور اگر شاپنگ کے دوران بھوک کی شدت محسوس ہو تو کوئی نہ کوئی چیز لے کر وہیں سے کھا لیں، کوئی نہ کوئی چیز وہیں سے خرید کر کھا لیں۔ اس طرح آپ بہتر طور پر خریداری کر پائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا آج کا ٹور تھا۔ تو یہ ہماری ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے، تو دوسرا پارٹ انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں آئے گا، تو آپ ضرور دیکھیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو بھی اور آڈیو بھی اچھی لگی ہوگی، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔